आज की पावर क्लास में हम बात करेंगे डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन के ब्लूप्रिंट की, और ये भी कि यदि ब्लूप्रिंट यूज़ किया और फिर भी वो नहीं माने, वो नहीं समझे, तो क्या करें। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन हॉलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर रियल सक्सेस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। ब्लूप्रिंट कहता है कि कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कीजिए पर्पस से, विद दैट बिग वाई। फिर बताइए अपने ऑब्जर्वेशंस। अब सुनिए उनका पक्ष, पूछिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर ये बताइए, ये कहिए कि आप क्या चाहते हैं एंड वॉट इज़ द वे आउट। और आखिरी में अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। अब इस ब्लूप्रिंट को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके ऑफिस में एक अच्छा एम्प्लॉई है, लेकिन परेशानी ये है कि वो रिपोर्टिंग समय से नहीं करता। नाम है रेनू। कहिए एज़ पर द ब्लूप्रिंट, रेनू, मुझे तुम्हारी रिपोर्टिंग के बारे में बात करना है कि ये कैसे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रही है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर करो। नाउ यूज़ दैट मैजिक फ्रेज। क्या तुम तैयार हो? आर यू विलिंग? अब बताइए अपने ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नोटिस किया है कि तुम स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स और MIS का यूज़ नहीं करती हो रिपोर्टिंग के लिए। इस स्टेप में बहुत कॉशियस रहिए। कहीं आप अपने ऑब्जर्वेशंस की जगह अजम्पशंस या परसेप्शंस तो नहीं बता रहे हैं। सिर्फ फैक्ट्स की बात कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा जो वो नहीं कर रहे हैं। नाउ इट्स देयर चांस टू स्पीक। यदि वो खुद बोलें तो अच्छा है, लेकिन यदि ना बोलें तो आप पूछिए तुम्हारा क्या कहना है इस बात पर, या फिर ये बताओ तुम कैसे करते हो रिपोर्टिंग, कैसे रिपोर्ट्स अपनी तैयार करते हो। इस स्टेप पे ध्यान रखिए रेजिस्टेंस का। यदि वो किसी को ब्लेम करें या फिर खूब सारे एक्सक्यूजेस दें, मतलब वो रेजिस्ट कर रहे हैं। यहाँ उनके साथ मिलकर ब्लेम गेम मत खेलिए, बल्कि उन्हें वापस ले आइए डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन के वाई की तरफ। रेनू, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट है, शायद बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन अभी हम तुम्हारी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं जिससे इसमें सुधार हो, ये सुधर सके। अब यदि रेनू मान जाए तो अब कहिए कि आप आगे क्या चाहते हैं। हो सकता है रेनू को समझ नहीं आया हो MIS, क्योंकि रेनू की जॉइनिंग के कुछ दिन पहले ही हुई थी ट्रेनिंग फॉर दैट MIS, और रेनू ने वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं की। अब आप चाहते हैं कि वो किसी के साथ काम करे और सीखे। तो कहिए, रेनू, मैं चाहती हूँ कि तुम 2 दिन अजय के साथ रहो और सीखो MIS रिपोर्टिंग एंड फॉर्मेट्स। या फिर क्या तुम 2 दिन अजय के साथ काम करना चाहती हो? वो तुम्हें अक्वेंट करा देगा पूरे MIS सिस्टम से। अब यहाँ या तो रेनू इस सजेशन को मानेगी या फिर नहीं मानेगी। यदि मान गई तो कॉन्वर्सेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। ओके रेनू, तो आज से 10 दिन के बाद हम फिर मिलेंगे और देखेंगे कि तुम्हारी रिपोर्टिंग में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। नाउ द ब्लूप्रिंट इज़ ओवर। ब्लूप्रिंट यूज़ करने के बाद भी कभी लोग आपकी बात समझेंगे, मानेंगे, तो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी भी कॉन्वर्सेशन का सक्सेस कई अदर वेरिएबल्स पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ब्लूप्रिंट यूज़ करने से आप डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन को फोकस्ड अप्रोच के साथ कंट्रोल में रख सकते हैं और डीरेल होने से रोक सकते हैं। अब ज़्यादातर डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस 2 चीज़ों के बारे में होते हैं। या तो आप किसी से बदलने के लिए कह रहे हैं, या फिर आप अपनी किसी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। अब ये कॉन्वर्सेशन तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। कॉन्वर्सेशन के बाद भी वो ना बदलें, आपको माफ़ ना करें, वो रेजिस्ट करें, तब आप क्या करें? तब आपके पास हैं 3 चॉइसेस, A, B एंड C। पहली चॉइस है एक्सेप्टेंस। आपने अपनी तरफ से एफर्ट किया है एंड नाउ यू हैव नो चॉइस और मे बी नो पावर, सो एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़।
फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बॉस हैं जो कि एग्रेसिव पर्सनैलिटी हैं, जिसे ज़्यादा लोग बुली समझते हैं। आपके पास पावर डेफिनेटली कम है, तो आप बिना कॉन्वर्सेशन के एक्सेप्ट कर सकते हैं सिचुएशन को। आफ्टर ऑल, फीलिंग इंसल्टेड, बुरा लगना, ये सब इमोशंस ही तो हैं और हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं वेन एवर वी वॉन्ट, वेन एवर वी फील लाइक। लेकिन इफ़ यू हैव अ बिग वाई, एक अच्छा प्रोडक्टिव वर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए। गो अहेड एंड टॉक टू हिम। अगर वो बदल गए तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं बदले तो अब वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट ठीक नहीं है। आपका दूसरा ऑप्शन है सेट अ बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब है व्हाट चॉइस यू वांट टू मेक। ये उन्हें बदलने की बात नहीं है। जैसे कि आप अपने डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन के दौरान अग्रेसिव बॉस से व्हेन यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू टॉक कह सकते हैं कि सर, अगली बार जब ऐसा कभी भी होगा तो मैं रूम से बाहर चला जाया करूँगा और थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा, जिससे कि हम रीज़नेबल अडल्ट्स की तरह बात कर सकें। ये बाउंड्री कॉन्वर्सेशन के दौरान कम्युनिकेट ज़रूर कीजिए। ये एज अ सरप्राइज़ नहीं आनी चाहिए, ये पहले से इन्फॉर्म्ड ज़रूर होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है चेंज। उसी अग्रेसिव बॉस के साथ चेंज हो सकता है, आप किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र ले लें, या फिर ज़्यादा ड्रामेटिक जैसे कि जॉब छोड़ दें, जॉब ही चेंज कर लें। ये तीनों ऑप्शंस हम रेणु वाले केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रेणु बदलने के लिए तैयार नहीं है। ऑप्शन 1 है एक्सेप्ट कीजिए जब तक आपको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल जाता, या फिर सेट कीजिए बाउंड्रीज़ कि मैं तुम्हें 2 हफ्ते दे रहा हूँ, अपनी रिपोर्टिंग ठीक करो। या फिर लास्ट ऑप्शन है चेंज। यदि वो नहीं ही सीख पा रही है तो उसका डिपार्टमेंट चेंज कीजिए। ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ ज़रूरत ना पड़े MIS की या फिर रिपोर्टिंग की, कंसिडरिंग दैट शी इज़ अ गुड एम्प्लॉय अदरवाइज। या फिर एट एन एक्सट्रीम उसे जाने के लिए कहिए। ये सभी पर्पसफुल बट डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन हमारे रिलेशनशिप्स को, वर्किंग कंडीशंस को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इसीलिए दूसरा व्यक्ति चाहे या ना चाहे, माने या ना माने, बदले या ना बदले, खुद को ज़रूर इंडल्ज कीजिए इन डिफ़िकल्ट बट पर्पसफुल कॉन्वर्सेशंस में। वो यदि रेजिस्ट करें तो भी हमारे पास 3 ऑप्शंस तो हैं ही, टू एक्सेप्ट, टू सेट अ बाउंड्री और टू चेंज। दैट इज़ ऑल इन डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा या फिर क्या बुरा लगा। फीडबैक दीजिए, नए टॉपिक सजेस्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हमारा मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट से और लोग जुड़ें टू गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।